मित्रों, आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म के फल और उसके प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कर्म, उसका फल और उससे संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझाया है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो भगवान कृष्ण ने कर्म के फल के बारे में बताए हैं। वेन, कर्म का सिद्धांत। हर कर्म का एक फल होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह फल समय के साथ आता है, कभी कभी तुरंत और कभी कभी देरी से। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार यह फल मिलता है। 2. निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। ऐसा करने से मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। 3. स्वधर्म और परधर्म। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्यों को करने से व्यक्ति अपने कर्म के फल से मुक्ति पा सकता है। 4. सदैव सत्कर्म। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चे और सही मार्ग पर चलना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से सकारात्मक फल मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने से नकारात्मक फल मिलता है। 5. समय का महत्व। कर्म का फल कभी कभी तुरंत मिलता है, जबकि कुछ कर्मों का फल कई जन्मों के बाद मिलता है। यह ईश्वर की योजना और न्याय पर निर्भर करता है। 6. कर्म का फल अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं होता। चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में, कर्म का फल अवश्य मिलता है। इन सिद्धांतों के माध्यम से भगवान कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और सदैव सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कर्म का फल अनिवार्य है और उसे प्राप्त करने के लिए समय और परिस्थिति का महत्व है। कर्म के फल के सिद्धांत को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने महाभारत और भगवद गीता में कई बातें कही हैं। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इस संबंध में एक प्रसिद्ध कहानी है जो बताती है कि कैसे और कब कर्म का फल मिलता है। श्री कृष्ण और राजा परीक्षित की कहानी एक बार की बात है। राजा परीक्षित, जो पांडवों के वंशज थे, ने एक आशी के तपस्या में विघ्न डाल दिया। आशी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाग उन्हें डंस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने अपने बुरे कर्म का फल तुरंत ही पा लिया। यह सुनकर राजा बहुत घबरा गए और अपनी रक्षा के लिए बहुत उपाय किए। उन्होंने चारों ओर खड़ी सुरक्षा लगा दी, लेकिन अंत में उन्हें श्री कृष्ण की बात याद आई कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उन्होंने अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया और ध्यान और भक्ति में लीन हो गए। 7वें दिन तक्षक नाग ने वेश बदलकर राजा परीक्षित की ओर रुख किया और एक ब्राह्मण के रूप में उनके पास आया। राजा ने ब्राह्मण का स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। तक्षक नाग ने अपने असली रूप में आकर राजा को डंस लिया। राजा परीक्षित ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और मोक्ष प्राप्त किया। श्री कृष्ण का संदेश इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि 1. कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। 2. समर्पण और भक्ति। जब हम अपने बुरे कर्मों के फल से घबराते हैं तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए। इससे हमें शांति और मोक्ष मिल सकता है। 3. समय और विधि। कर्मों का फल हमें कब और कैसे मिलेगा, यह भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। हमें केवल अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही शिक्षा दी थी कि अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए हमें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें सही समय पर और सही रूप में अवश्य मिलेगा। कर्मों का फल
कब और कैसे मिलता है? कर्मों का फल प्राप्ति का सिद्धांत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यह मान्यता है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्मों का फल कई तरीकों से और विभिन्न समय में मिलता है। 1. तत्काल फल। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है, जैसे कि कोई अच्छे कार्य का फल तुरंत खुशी या संतोष के रूप में मिल सकता है। 2. विलंबित फल। कुछ कर्मों का फल थोड़े समय बाद मिलता है, जैसे कि कोई बुरा कर्म करने से बाद में विपत्ति या परेशानी आ सकती है। 3. अगले जन्म का फल। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, जिसके अनुसार कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। अच्छा या बुरा कर्म हमारे अगले जन्म की परिस्थितियों को निर्धारित करता है। भगवान विष्णु और शिष्य की कथा एक समय की बात है। एक शिष्य अपने गुरु के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वहां उसने भगवान विष्णु से एक सवाल पूछा, हे प्रभु, हम जो कर्म करते हैं उनका फल कब और कैसे मिलता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। कथा एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से गुजारी, लेकिन फिर भी उसकी हालत नहीं सुधरी। एक दिन वह भगवान विष्णु के मंदिर में प्रार्थना करने गया और बोला, हे प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से जी है, लेकिन फिर भी मुझे सुख शांति नहीं मिली। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुनी और नारद मुनि को बुलाया। विष्णु बोले, नारद, इस किसान को अगले 3 जन्मों में उसके कर्मों का फल दिखाओ। पहले जन्म में किसान एक राजा बना, लेकिन अत्याचार और अन्याय करने के कारण उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। दूसरे जन्म में वह एक व्यापारी बना, जिसने व्यापार में ईमानदारी और निष्ठा से काम किया और सुखी जीवन जिया। तीसरे जन्म में वह फिर से एक किसान बना, लेकिन इस बार उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल मिला और वह सुख शांति से जीने लगा। निष्कर्ष, भगवान विष्णु ने शिष्य से कहा, देखो, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कभी कभी हमें तत्काल फल मिलता है, कभी विलंबित और कभी अगले जन्म में। इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करो और धैर्य रखो। इस कथा से शिष्य को समझ में आया कि कर्मों का फल निश्चित है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। भगवान विष्णु ने इस प्रकार शिष्य को कर्म और उसके फल का सिद्धांत समझाया। कर्मों का फल और भगवान कृष्ण की कथा, कर्म के फल का सिद्धांत, भारतीय दर्शन और धर्मों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, चाहे वह तुरंत मिले, कुछ समय बाद मिले या अगले जन्म में। कर्म के फल का समय और तरीका भगवान की इच्छा और व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। भगवान कृष्ण और उनके शिष्य की कथा, यह कथा भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच के संवाद पर आधारित है। यह कथा भगवद गीता से ली गई है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्म के महत्व को समझाया। कथा का प्रसंग महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को अपनी सेना के सामने खड़े अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखकर युद्ध करने का संकल्प कमजोर पड़ गया था। वह दुखी और विचलित हो गए और अपने धनुष को छोड़कर भगवान कृष्ण से सहायता मांगी। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और धर्म का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण का उपदेश, भगवान कृष्ण ने कहा, 1. निष्काम कर्म। हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो और फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म सबसे उत्तम होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 2. कर्म का फल। कर्म का फल व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे फल मिलेंगे। यह प्रकृति का नियम है। 3. धर्म का पालन। अपने धर्म का पालन करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करना ही सच्ची पूजा है। अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पो, आत्मा का ज्ञान। आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नहीं। इसीलिए अपने आत्मा के ज्ञान को पहचानो और अपने कर्मों को
आत्मज्ञान के आधार पर करो। भगवान कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन के मन से संशय और दुख को दूर कर दिया और उन्होंने युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। निष्कर्ष कर्म का फल हमेशा मिलता है, लेकिन उसका समय और तरीका भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने यह सिखाया कि अपने कर्मों को धर्मपूर्वक और निष्काम भाव से करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करने से ही व्यक्ति सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, इस विषय में श्रीमद् भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। यहाँ एक कथा है जिसमें भगवान विष्णु, एक शिष्य और एक गुरु के संवाद के माध्यम से इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। भगवान विष्णु, शिष्य और गुरु की कथा। शिष्य का प्रश्न। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, हमें अपने कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? गुरु का उत्तर। गुरु ने शिष्य को उत्तर देने के बजाय उसे भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। शिष्य भगवान विष्णु के पास गया और वही प्रश्न पूछा। भगवान विष्णु का उत्तर बायल। भगवान विष्णु ने शिष्य को एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में एक आर्षि थे जिनके 3 शिष्य थे। एक दिन आर्षि ने तीनों शिष्यों को 3-3 आम देकर उन्हें किसी उपयुक्त स्थान पर रोपने को कहा। तीनों शिष्य अपने अपने आम के पेड़ रोप कर आए। कुछ समय बाद एक शिष्य का पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो गया और उसमें बहुत सारे मीठे फल लगने लगे। दूसरा शिष्य का पेड़ धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसमें थोड़े से फल लगे। तीसरे शिष्य का पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ा और उसमें कुछ ही फल लगे। शिष्य ने पूछा, भगवान, ऐसा क्यों हुआ? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, पहले शिष्य ने अपने पेड़ को बहुत अच्छी देखभाल से रोपा, उसे समय समय पर पानी दिया और खाद डाली, इसलिए उसका पेड़ जल्दी बड़ा हुआ और अधिक फल दिए। दूसरे शिष्य ने भी देखभाल की, लेकिन उतनी ध्यानपूर्वक नहीं, इसलिए उसका पेड़ धीरे धीरे बड़ा हुआ और कम फल दिए। तीसरे शिष्य ने बहुत कम ध्यान दिया, इसलिए उसका पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ा और बहुत कम फल दिए। कथा का निष्कर्ष। भगवान विष्णु ने समझाया, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? शिष्य ने उत्तर दिया, भगवान, इसका अर्थ है कि हमारे कर्मों का फल हमारे कर्मों की गुणवत्ता और हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। हमें अपने कर्मों का फल तभी मिलता है जब हम पूरे समर्पण और मेहनत से काम करते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, कर्मों का फल समय पर निर्भर करता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हमने कितनी मेहनत और सच्चाई से वह कर्म किया है। किसी को तुरंत फल मिलता है, किसी को समय लगता है और किसी को बहुत अधिक समय के बाद फल मिलता है। यह सब हमारे कर्मों की गुणवत्ता और हमारी निष्ठा पर निर्भर करता है। इस प्रकार इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कर्मों का फल समय पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे कर्मों की गुणवत्ता और हमारी मेहनत पर भी। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें सही समय पर सही फल देते हैं। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? एक कथा पात्र। भगवान विष्णु, शिष्य और गुरु। एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से धरती पर आए। उन्होंने एक गुरुकुल का चयन किया, जहां एक विद्वान गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। भगवान विष्णु ने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके शिष्य के रूप में कुछ समय बिताना चाहता हूं। गुरु ने भगवान विष्णु को पहचान लिया और आदर पूर्वक उन्हें स्वीकार कर लिया। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों को एक प्रश्न पूछा, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? सभी शिष्य गहरे चिंतन में लग गए, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। तब गुरु ने भगवान विष्णु की ओर देखा और कहा, भगवान, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप ही दें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कथा, 3 यात्रियों की परीक्षा। एक बार 3 यात्री भगवान विष्णु के दर्शन के लिए यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले यात्री ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे तुरंत मेरे कर्मों का फल मिल जाए। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुन ली
और उसे तुरंत उसके अच्छे कर्मों का फल मिल गया। वह बहुत खुश हुआ और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरे यात्री ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मेरे कर्मों का फल मेरे जीवन के अंत में मिले। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना भी सुन ली और उसे उसके कर्मों का फल उसके जीवन के अंत में मिला। वह संतुष्ट होकर अपने मार्ग पर बढ़ गया। तीसरे यात्री ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मेरे कर्मों का फल तब मिले जब आप उचित समझें। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना भी मान ली और उसे उसके कर्मों का फल तब मिला जब भगवान विष्णु ने उचित समझा। वह यात्री भी खुश होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। निष्कर्ष, भगवान विष्णु ने कथा समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। उन्होंने कहा, कर्मों का फल कब और कैसे मिलेगा ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। कभी कभी हमें तुरंत फल मिलता है, कभी कभी जीवन के अंत में, और कभी कभी तब जब ईश्वर उचित समझते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सदा न्याय करते हैं। गुरु और शिष्य भगवान विष्णु की इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उपसंहार, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों का फल मिलने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर सदा हमारे साथ हैं और वे उचित समय पर हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य देंगे। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, यह एक गहन आध्यात्मिक प्रश्न है जिसका उत्तर भारतीय धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया एक प्रसंग यहां प्रस्तुत है। कथा, गुरु, शिष्य और भगवान विष्णु। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। शिष्य बहुत ही निष्ठावान था और अपने गुरु के सभी आदेशों का पालन करता था। उसे भगवान विष्णु की भक्ति में भी बहुत रुचि थी। पहला संवाद। शिष्य का प्रश्न। एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय शिष्य, यह एक गूढ़ प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, इसलिए तुम स्वयं भगवान विष्णु से जाकर यह प्रश्न पूछो। दूसरा संवाद। विष्णु भक्त का मार्गदर्शन। गुरु के कहने पर शिष्य भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक विष्णु भक्त मिला जिसने उसे बताया कि भगवान विष्णु हिमालय के उच्च शिखरों पर ध्यान में लीन है। वहां पहुंचने के लिए उसे बहुत कठिन रास्ते पार करने होंगे। शिष्य ने हिम्मत नहीं हारी और कठिन रास्तों से गुजरते हुए अंततः भगवान विष्णु के पास पहुंच गया। भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे। शिष्य ने विनम्रता से भगवान को प्रणाम किया और अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। तीसरा संवाद। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, प्रिय भक्त, कर्मों का फल प्राप्त होने का समय और तरीका अनेक कारकों पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है, जबकि कुछ कर्मों का फल समय के साथ मिलता है। यह उस कर्म की प्रकृति, उसकी तीव्रता और उसके प्रभाव पर निर्भर करता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, उदाहरण के लिए, अगर तुमने किसी को तुरंत सहायता की है तो तुम्हें उसी क्षण उसका सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन यदि तुमने कोई ऐसा कार्य किया है जिसका प्रभाव दूरगामी है तो उसका फल भी दीर्घकालीन होता है। कभी कभी कर्मों का फल अगले जन्म में भी मिलता है, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार होता है। शिष्य ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और अपने गुरु के पास लौट आया। उसने अपने गुरु को भगवान विष्णु के उपदेश के बारे में बताया। निष्कर्ष, गुरु ने शिष्य की बात सुनकर कहा, देखो शिष्य, भगवान विष्णु ने तुम्हें सही मार्गदर्शन दिया है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसका समय और तरीका भगवान की इच्छा और न्याय पर निर्भर करता है। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें सदा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। कर्मों के फल की प्राप्ति के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार कर्मों का फल
व्यक्ति को समय के अनुसार अवश्य प्राप्त होता है। यह एक व्यापक सिद्धांत है जो हिंदू धर्म की शिक्षाओं में गहराई से निहित है। यह कथा भगवान विष्णु, एक शिष्य, गुरु और विष्णु भक्त के पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। कथा, कर्म और उसके फल पात्र। 1. भगवान विष्णु, नारायण, सर्वशक्तिमान भगवान। 2. गुरु, एक ज्ञानी संत जो अपने शिष्यों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। 3. शिष्य, एक युवा भक्त जो जीवन के सत्य को समझना चाहता है। 4. विष्णु भक्त, भगवान विष्णु का एक निष्ठावान भक्त। कथा प्रारंभ। एक दिन भगवान विष्णु के एक भक्त जो अपने धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे, भगवान विष्णु के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय एक युवा शिष्य अपने गुरु के साथ मंदिर में आया। शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है, गुरु जी, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तो स्वयं भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। गुरु और शिष्य ने भगवान विष्णु की पूजा की और फिर गुरु ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, भगवान कृपया हमें बताएं कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे वत्स, कर्मों का फल 3 प्रकार से मिलता है, तत्काल, मध्यम और विलंबित। 1. तत्काल फल। कुछ कर्मों का फल तुरंत ही मिलता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जैसे दान देना, तो उसे तत्काल मानसिक संतोष और समाज से सम्मान मिलता है। 2. मध्यम फल। कुछ कर्मों का फल थोड़े समय बाद मिलता है, जैसे एक किसान जो आज बीज बोता है, उसे फसल के रूप में कुछ समय बाद उसका फल मिलता है। 3. विलंबित फल। कुछ कर्मों का फल कई जन्मों के बाद भी मिलता है। यह विशेष रूप से उन कर्मों के लिए होता है जो बहुत बड़े या गहरे प्रभाव वाले होते हैं। शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और उसे तुरंत उसका दंड न मिले? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हां, हो सकता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय अचूक है, परंतु उसकी गति और विधि समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। बुरे कर्मों का फल विलंबित हो सकता है, परंतु वे कभी विफल नहीं होते, वे समय आने पर अवश्य प्रकट होते हैं। इस पर गुरु ने शिष्य से कहा, इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे जल्दी हो या देर से। शिष्य ने समझा कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है और उसे अपने गुरु और भगवान विष्णु का धन्यवाद करते हुए प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे वत्स, सदैव धर्म के मार्ग पर चलो और निस्वार्थ कर्म करो, यही जीवन का सत्य है। इस प्रकार इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और यह हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, इस पर कई दृष्टिकोण हैं और इस संबंध में कई कथाएं और दृष्टांत हैं। यहाँ एक कथा प्रस्तुत है जो भगवान विष्णु, शिष्य, गुरु और विष्णु भक्त के पात्रों के माध्यम से कर्मों के फल के बारे में सिखाती है। कथा, कर्म और भगवान विष्णु की कृपा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गुरुजी के पास बहुत सारे शिष्य रहते थे। गुरुजी अपने शिष्यों को नियमित रूप से धर्म और कर्म के महत्व के बारे में शिक्षा देते थे। उनमें से एक शिष्य ने एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी, हम कर्म करते हैं, लेकिन हमें इसका फल कब और कैसे मिलेगा? गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा, वत्स, भगवान विष्णु ही कर्मों का फल देते हैं और इसका समय और तरीका उनके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी तुरंत फल मिलता है, कभी देर से और कभी अगले जन्म में, परंतु भगवान की लीला असीम है और हमें उनके निर्णय पर विश्वास रखना चाहिए। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। कथा, विष्णु भक्त का न्याय। एक बार एक भक्त भगवान विष्णु की तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर पूछा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भक्त ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल मुझे कब और कैसे मिलेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, वत्स,
तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में तुम्हें एक गुरु और उनके शिष्य मिलेंगे। उनसे तुम अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकोगे। भक्त ने यात्रा प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में वह एक वन में पहुंचा जहां एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। भक्त ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। गुरुजी ने ध्यान से सुना और कहा, वत्स, भगवान विष्णु के कहने पर ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। उदाहरण, सज्जन और दुष्ट। एक बार एक सज्जन व्यक्ति और एक दुष्ट व्यक्ति दोनों का एक ही दिन मृत्यु हो गई। सज्जन व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करता रहा, लेकिन उसे जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़े। वहीं दुष्ट व्यक्ति ने जीवन भर बुरे कर्म किए, परंतु उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त हुए। मरने के बाद सज्जन व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और दुष्ट व्यक्ति को नरक में डाला गया। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों? सज्जन व्यक्ति को जीवन भर कष्ट और दुष्ट व्यक्ति को सुख क्यों मिला? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, सज्जन व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए थे, जिसके कारण उसे इस जन्म में कष्ट उठाने पड़े, परंतु इस जन्म के उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। वहीं दुष्ट व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उसे इस जन्म में सुख मिले, परंतु इस जन्म के बुरे कर्मों के कारण उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्मों का फल हमें कब और कैसे मिलेगा, यह हमारे वर्तमान और पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। भगवान विष्णु का न्याय अचूक है और हमें उनके निर्णय पर विश्वास रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? गुरु ने उत्तर दिया, बेटा, इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। एक बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त को धरती पर भेजा। भक्त ने अपने कर्मों का प्रभाव देखते हुए ध्यान में रहा और सेवा की। उसने संतोष, शांति और प्रेम से जीवन बिताया। एक दिन उसके घर एक व्यक्ति आया और अपनी समस्या बताई। भक्त ने उसकी मदद की और उसे सहारा दिया। व्यक्ति ने धन और सम्मान से भरी एक बड़ी संपत्ति की सहायता की। गुरु ने शिष्य से कहा, देखा बेटा, कर्म करने के फल कभी कभी तुरंत नहीं मिलते, लेकिन उसका प्रभाव हमें जरूर मिलता है। तुम्हारे भक्ति और सेवा के कर्मों का फल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि आने वाले जन्मों में भी मिलेगा। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? यह प्रश्न बहुत ही गहन और आध्यात्मिक है और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। भगवद गीता और अन्य पुराणों में इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान विष्णु, उनके भक्त, एक गुरु और उनके शिष्य के बीच संवाद होता है। कथा, भगवान विष्णु, भक्त, गुरु और शिष्य। एक बार की बात है, एक गुरु और उनके शिष्य किसी यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखा, जो बहुत सारा सोना और धन अपने पास रखे हुए था। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, यह व्यक्ति इतना अमीर क्यों है? क्या इसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, लेकिन देखो इसके चेहरे पर कितनी चिंता और उदासी है। यह अपने धन को संजोने में लगा रहता है, लेकिन इसमें शांति नहीं है। आगे चलकर उन्होंने एक और व्यक्ति को देखा जो एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास धन धान्य की कमी थी, लेकिन वह बहुत खुश और संतुष्ट दिखता था। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, इस ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, फिर भी यह इतना खुश क्यों है? गुरु ने उत्तर दिया, इस ब्राह्मण ने भी पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, लेकिन इसके वर्तमान जन्म के कर्मों ने इसे सच्चे सुख का अनुभव कराया है। इसने अपने सीमित संसाधनों में संतोष प्राप्त किया है, जो असली सुख है। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों का यह भ्रम दूर कर देता हूं। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यह कब और कैसे मिलेगा, यह समय और स्थिति पर निर्भर करता है। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कभी कभी इसे प्राप्त करने में समय लगता है। कर्मों का फल केवल बाहरी संपत्ति नहीं होती, आंतरिक शांति और संतोष भी होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है।
संवाद। शिष्य: भगवान, क्या सभी कर्मों का फल मिलता है? भगवान विष्णु: हाँ, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। समय के साथ हर कर्म का प्रतिफल मिलता है, यह स्वाभाविक नियम है। गुरु: हे प्रभु, क्या यह संभव है कि हम अपने कर्मों के परिणाम को बदल सकें? भगवान विष्णु: जी हां, अपने वर्तमान के अच्छे कर्मों द्वारा हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अतीत को बदलना हमारे बस में नहीं, लेकिन वर्तमान और भविष्य हमारे हाथ में है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और सच्चे मार्ग पर चलो। इस कथा का सार यह है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यह किस प्रकार और कब मिलेगा, यह समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा हमारे कर्मों का निरीक्षण कर रहे हैं और हमें उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। एक समय की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? गुरु ने उत्तर दिया, बेटा, इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। एक बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त को धरती पर भेजा। भक्त ने अपने कर्मों का प्रभाव देखते हुए ध्यान में रहा और सेवा की। उसने संतोष, शांति और प्रेम से जीवन बिताया। एक दिन उसके घर एक व्यक्ति आया और अपनी समस्या बताई। भक्त ने उसकी मदद की और उसे सहारा दिया। व्यक्ति ने धन और सम्मान से भरी एक बड़ी संपत्ति की सहायता की। गुरु ने शिष्य से कहा, देखा बेटा, कर्म करने के फल कभी कभी तुरंत नहीं मिलते, लेकिन उसका प्रभाव हमें जरूर मिलता है। तुम्हारे भक्ति और सेवा के कर्मों का फल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि आने वाले जन्मों में भी मिलेगा, जरूर। यहाँ एक कृष्ण भगवान की एक कथा है। एक बार गुरुकुल में भगवान विष्णु के एक भक्त शिष्य थे। एक दिन उनका गुरु उनसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त पार्वती से कहा, हे पार्वती, जो भी मनुष्य भक्त मुझ पर विश्वास के साथ कर्म करता है, उसका मैं साथ हमेशा देता हूं। पार्वती ने पूछा, लेकिन प्रभु, फिर कर्मों का फल कैसे मिलता है? शिव ने कहा, प्रिय, मैं हमेशा अपने भक्तों का फल उन्हें देता हूं, परंतु कुछ लोग इसे नहीं समझते। यह फल संयोग, प्रारब्ध और उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। इस कथा से शिष्य को समझ आया कि कर्म करने का महत्व है, परंतु फल का समय और तरीका भगवान की इच्छा पर निर्भर है। एक बार भगवान विष्णु के भक्त एक गुरु के पास गए और कर्मों के फल के बारे में जानने की इच्छा जताई। गुरु ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार एक विष्णु भक्त अपने गुरु से पूछता है, भगवान, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? गुरु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को बाजार में जा और उस व्यक्ति को बेच दो जो सबसे अधिक कीमत दे। विष्णु भक्त उस पत्थर को ले जाता है, लेकिन कोई भी इतनी ज्यादा कीमत नहीं देता। उसने गुरु को वापस बताया। गुरु ने फिर कहा, अब उस पत्थर को नदी में फेंक दो और फिर आकर मुझसे मिलो। विष्णु भक्त वैसा ही करता है। कुछ दिनों बाद वह उसी नदी के किनारे चला जाता है और देखता है कि उसी पत्थर पर बहुत सारा सोना जमा है। वह सभी सोने को ले जाता है और गुरु के पास ले जाता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, कर्म का फल हमें कभी कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह हमें हमेशा मिलता है। तुमने पत्थर को नदी में फेंका, लेकिन उसका फल तुम्हें बहुत बाद में मिला। विष्णु भक्त ने समझ लिया कि कर्म का फल कभी कभी विलंबित हो सकता है, लेकिन यह जरूर मिलता है। जब भगवान विष्णु के शिष्य नारद जी ने उनसे इस प्रश्न का उत्तर मांगा कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक कहानी से जानकारी दी। एक बार भगवान विष्णु के भक्त एक गुरु के पास गए और उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा मांगी। गुरु ने उन्हें कठिन साधना और कर्म करने की शिक्षा दी। भक्त ने गुरु की सिखाई का पालन किया और समर्पण से साधना की। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने उनका दर्शन किया और उन्हें आत्मज्ञान का दान किया। इससे उन्हें अद्वैत ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें कर्मों के फल का सही अर्थ समझ आया। भगवान ने समझाया कि कर्मों का फल उसी को मिलता है जो समर्पित भाव से कर्म करता है और फल को ईश्वर को समर्पित करता है।
इस प्रकार समर्पण और निष्काम कर्म करने से ही व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है और कर्मों के फल का सही अनुभव कर सकता है। एक समय की बात है जब एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? गुरु ने उत्तर दिया, कर्मों का फल हमें उसी तरह मिलता है जैसे बुआई के बाद फसल मिलती है। हमारे कर्म हमारी भविष्य में फल देते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, परंतु कर्म करते समय हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की परवाह किए बिना। गुरु ने इसे समझाते हुए कहा, जैसे विष्णु भक्त पात्र ने विष्णु के नाम का जप किया और सच्चे मन से सेवा की, वैसे ही हमें भी कर्म करने चाहिए। इस संवाद से शिष्य ने समझा कि कर्म करते समय ईश्वर की सेवा में आत्मा संलग्न करना ही सच्चा फल है। बिल्कुल। यहां एक कृष्ण भक्ति कथा है। एक बार भगवान विष्णु के भक्त नारद मुनि ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, कर्मों का फल तो तुम्हें उसी समय मिलता है जब तुम उन कर्मों को कर रहे हो, परंतु इसका परिणाम तुम्हें समय के साथ मिलता है। नारद मुनि ने पूछा, पर गुरुदेव, फिर कैसे पता चलेगा कि कौन से कर्म अच्छे हैं और कौन से बुरे? गुरुजी ने उत्तर दिया, बेटा, जब तुम अपने कर्मों को प्रेम से, ईमानदारी से और भगवान की भक्ति के साथ करो तो वे अच्छे कर्म होते हैं, और जब तुम अपने कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित करते हो तो वे तुम्हें आनंद और शांति के साथ मिलते हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने गुरु के समझाए गए सिद्धांत को समझा और उसने अपने जीवन में समाहित किया। एक समय की बात है, एक किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। उनका नाम गोपाल था। वह अपने काम में ईमानदार थे और भगवान विष्णु के भक्त भी थे। एक दिन गोपाल को अपने खेत में एक सुंदर फल वृक्ष का पत्ता मिला। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गया और ध्यान लगाया। विष्णु भक्ति में लीन होकर गोपाल ने विचार किया कि यह वृक्ष किस प्रकार इतने सुंदर फलों से भरा हुआ है। तभी वहां से एक साधु गुजर रहा था। गोपाल ने साधु के पास जाकर उनसे पूछा, आप इस वृक्ष के बारे में कुछ बताएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह वृक्ष तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तुम्हारा पिछला जन्म भगवान विष्णु के भक्त के रूप में था और तुमने उस समय भले कार्य किए थे, इसलिए तुम्हें इस जन्म में इस प्रकार का फल मिल रहा है। गोपाल ने साधु के शब्दों को समझा और उनके आशीर्वाद के साथ उसने अपने काम को जारी रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों का फल हमें उसी तरह मिलता है जैसे हमने किया है। भगवान विष्णु के भक्ति में ईमानदारी से जीवन जीने से हमें सफलता और खुशियां प्राप्त होती हैं। एक समय की बात है, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वह अपने गुरु से एक सवाल पूछने का संकल्प किया। उसने पूछा, गुरुजी, कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? गुरुजी ने कहा, बेटा, कर्मों का फल हमें सदैव मिलता है, चाहे वह अभी हो या बाद में। इसी बीच उनके पास एक विष्णु भक्त पात्र आया। वह उन्हें विष्णु भगवान के कथाओं का संवाद सुनाने लगा। उनके शिष्य भी सम्मोहित हो गए। विष्णु भक्त ने कहा, हे किसान, जब तुम नेत्रों से अपने काम को करते हो तो तुम्हें संसार के हर कोने में विष्णु की प्रतिमा दिखाई देती है। किसान ने गुरुजी से पुनः पूछा, क्या मैं अच्छे कर्म करता हूं? गुरुजी ने कहा, हां, तुम्हें अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से जब तुम काम करते हो तो वह भगवान को समर्पित होता है और उसका फल तुम्हें सदैव मिलता रहेगा। कृष्ण भगवान की एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें एक किसान अपने खेत में काम करते समय भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। श्री कृष्ण उन्हें ध्यान में लेकर उन्हें एक कथा सुनाते हैं जिसमें एक गुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं कि कर्मों का फल समय पर ही मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। गुरु के शिष्य को इस सिखाने के लिए उन्होंने एक भगवान विष्णु के पात्र की कथा सुनाई। इस कथा में विष्णु भगवान के पात्र ने बुरे कर्म करके सजा भुगती है, लेकिन उसका अच्छा कर्म समय के साथ ही उसे भले के रूप में फल देता है। यह कथा दिखाती है कि कर्मों का फल वक्त पर ही मिलता है,
और यदि हम अच्छे कर्म करें तो उसका फल भी अच्छा ही होता है।